हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू विल बी फाइन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी फोर्थ लेकर के आया हूँ। इसमें क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? इसमें बिलोंग करना चाहिए। कैसे देखते हैं, प्रूफ दे रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में ये, तो देखिए हमारे पास, हम समझाते हैं, रफ वर्क है ये। साइन इनवर्स एक्स ये डोमेन का एलिमेंट होता है। तो साइन इनवर्स एक्स में हमारे पास में डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में, तो ये डोमेन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में साइन इनवर्स -x है, तो -x ये वाला जो है वैल्यू है वो बिलोंग करेगी। जब ऐसे लिखा होता था तो x बिलोंग करता था इसमें। अब हमारे पास में साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो -x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। अब हम ये दिखाएं आपको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये भी रफ वर्क बता रहे हैं, रफ वर्क। इसका मतलब ये है -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। -x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम क्या कर लें, एक चीज समझो। जैसे मैंने कहा -3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं, आपको विजुअलाइज कराऊं। 1 -1 -2 -3 -3 इज लेस देन -1 है। -3 माइनस लेस से छोटा है, -3 -1 से लेस देन है। अब मैं दोनों साइन हटा दिए, तो 3 क्या हो गया, अब ग्रेटर देन हो गया। इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं इसके लिए। ये साइन भी चेंज हो गया अगर दोनों साइन चेंज किए। अब मैं इसी प्रकार से हमारे पास में डेट एम्प्लाइज -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूं, इसके लिए कैसे लिख लूं? -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख लूं, ये लिख लिया। अब मैं माइनस 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 हटा दूं, माइनस हटाया माइनस, ये -1 रह गया, ये -1 रह गया। इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए, इस इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है, जैसे इसे बोलेंगे, यहां जो भी लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमारे पास में ये चीज क्या दिखाई दे रही है आपको? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहां से क्या दिखाई दे रहा है? x इज लेस देन और इक्वल टू -1, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो इससे क्या पता चला? डेट एम्प्लाइज x भी बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में। -x भी बिलोंग करना चाहिए और x भी बिलोंग करना चाहिए। ये चीज मैंने आपको दिखा दी बच्चों। अब मैं इसको, ये तो रफ वर्क था आपको समझाने के लिए, अब मैंने ये दिखा दिया, इसे भी मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो x -1 और +1 के बीच में लाई करना चाहिए। साइन इनवर्स के जो है वो डोमेन में लाई करना चाहिए, साइन इनवर्स के डोमेन में लाई करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रूफ दे रहे हैं।
फर्स्ट हम इसे लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा ले लें। माइनस एक्स हम यही रहने दें इक्वल टू साइन थीटा, माइनस हम यहां पर ट्रांसफर कर दें माइनस साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ये माइनस साइन थीटा। अब यहां हमारे पास में देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ये देखा आपने, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। हमारे पास में माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब हम बच्चों क्या करें, इस साइन को इधर ले आए, साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन बनाए। हमारे पास में माइनस थीटा बिलोंग करता था साइन फंक्शन के लिए, माइनस थीटा साइन फंक्शन के लिए, माइनस थीटा साइन फंक्शन के लिए बिलोंग करता था डोमेन में, और ये एक्स से रिलेटेड है, तभी तो ये साइन माइनस थीटा है। जब हम इसकी इनवर्स लेंगे, इनवर्स फंक्शन लेंगे, साइन इनवर्स फंक्शन, तो एक्स रिलेटेड हो जाएगा माइनस थीटा से, और इसे कैसे लिखेंगे, माइनस थीटा हमारे पास में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो हमारे पास में अब हम इसको साइन फंक्शन को इनवर्स फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, साइन इनवर्स एक्स ही तो माइनस थीटा है, ये लिख लिया। तो हमारे पास में माइनस हम यहां ले लें, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा क्या हमने लिया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा लिया था। इसे फर्स्ट एज्यूम कर लें, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही तो प्रूव करके दिखाना था। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन में, ये फर्स्ट हो गया। अब यहां देखिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये फॉर्मूले डायरेक्ट माइनस लग करके लिखे हुए हैं, और ये फॉर्मूले बचे हुए ये वाला, ये वाला और ये वाला। इस वाले में पाई आ गया है इन तीन में। तो देखो ये वाले जो तीन जिनमें मैंने सिंगल करेक्ट के साइन से लगाया साइन इनवर्स, यहां देखो ये, और फिर हमारे पास में टेन को देखो, फिर हमारे पास में कॉसेक को देखो। यहां क्या कंक्लूजन निकला, यहां कंक्लूजन ये निकला
कि इन तीन के जो माइनस है, इस माइनस को इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस कोसेक थीटा को कोसेक माइनस थीटा लिखा जा सकता है। इसलिए ये तीन इस तरीके के आए। अब आप कह रहे होंगे ऐसा तो सर यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये अभी हम बताएंगे। इसलिए नहीं किया कि कॉट के केस में हमारे पास में जो डोमेन है, क्या है बच्चों, जो डोमेन है कॉट, कॉट का ग्राफ ये था, ये पाई और ये था कॉट 0 और ये पाई बाई 2। कॉट 0 1/tan 0 इनफाइनाइट आ गया, ये था ग्राफ। यहां पर कॉट के केस में हमारे पास में डोमेन था 0 से पाई और हमारे पास में जो कोडोमेन था कॉट के फंक्शन के लिए, कॉट के फंक्शन के लिए वो रियल नंबर था। कॉट इनवर्स के लिए कॉट इनवर्स फंक्शन हो जाएगा r से 0 से पाई, ये। और कॉट के केस में ये हो गया हमारे पास कॉट का रेंज हो गया ये। अब कॉट का रेंज हमारे पास में 0 से पाई है, तो 0 से पाई हमारे पास में ये आ रहा है एंगल, ये, और ये एंगल है -π/2 से 0 और 0 से π/2। तो ये फॉर्मूला उनके लिए लगेगा जिनमें रेंज हमारे पास में 0 से π/2 है, सॉरी -π/2 से π/2, उनके लिए लगेगा। तो साइन इनवर्स के लिए रेंज भी यही है, टेन इनवर्स के लिए भी रेंज यही है और कॉसेक इनवर्स के लिए भी रेंज यही है। बस सिर्फ फर्क ये था कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी कॉसेक के लिए। तो इसलिए ये तीन तो हमारे पास में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। हमारे पास में कॉट को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे अगर कॉट की रेंज भी -π/2 से π/2 तक होती, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम देखें बच्चों, सेकंड जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सेकंड cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। हमारे पास में ये प्रूफ करके दिखाना है, ये -x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, डेट एम्प्लाइज x, अभी मैंने दिखाया x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। ये अभी दिखाया तो रिपीट नहीं करना उस चीज के लिए, ये प्रूफ करके दिखाना। प्रूफ ये लेट cos इनवर्स -x इक्वल टू
थीटा ले लिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस के लिए हमारे पास में कॉस के केस के लिए, कॉस के केस के लिए हमारे पास में जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो इसके कॉस की भी हम उतनी ही रेंज को देखेंगे 0 से पाई की। तो यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम इस माइनस कॉस थीटा को क्या ले सकेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। थीटा में क्या कर लूं, लेफ्ट साइड में ले लूं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या था, इसको फर्स्ट ले लूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया सेकेंड। अब बच्चों मैं थर्ड प्रूव करता हूं। ये सेकेंड का प्रूफ था, थर्ड का प्रूफ देता हूं। थर्ड का, थर्ड में देखिए तो माइनस एक्स बिलोंग करेगा टेन के केस में। जब टेन इनवर्स एक्स होता है तो एक्स बिलोंग करता है आर में। तो अब एक्स के स्थान पर टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो अब ये माइनस एक्स हमारे पास में बिलोंग करेगा आर में, माइनस एक्स बिलोंग करेगा आर में। दैट एम्प्लाइज एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। कैसे, जैसे माइनस थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, मैं साइन हटा दूं, थ्री भी तो बिलोंग करेगा आर में। इस तरीके से अब मैं देखता हूं बच्चों आगे आपको। ये मेरे पास में ये प्रूफ है, लेट टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन की जो हमारे पास में रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाले एंगल हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरीके से। तो माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। और इसे कैसे, ये टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। हमारे पास में थीटा क्या था, इसे फट ले लें, थीटा था टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया। देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब मैं फोर्थ पे आ जाता हूं। फोर्थ पे, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास में। फोर्थ पार्ट देखिए, माइनस एक्स सेक इनवर्स के केस में, सेक इनवर्स एक्स के केस में एक्स बिलोंग करता था हमारे पास में, एक्स बिलोंग करता था माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेकर के इन्फिनिटी। ये
तो माइनस एक्स बिलोंग करता था। अब माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स बिलोंग करेगा इसमें, माइनस एक्स बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में। माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करें, यूनियन वन से लेकर के इंफिनिटी तक। डेट एम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। अभी मैं समझाता हूं इसके लिए कैसे बिलोंग करेगा। यूनियन वन से लेकर के इंफिनिटी। देखो x की वैल्यू मैंने क्या दिया, -7 है, -7, और ये मैं ऐसे करके दिखाऊं, -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और ये 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। इस रीजन में और इस रीजन में तो देखो -7 इस रीजन में बिलोंग कर रहा है, -7 यहाँ कहीं होगा, बिलोंग कर रहा है, इस वाले में बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसका साइन हटा दूं, 7 कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो इस रीजन में बिलोंग करने लगेगा। कर तो इन दोनों के यूनियन में ही रहा है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। लैंड क्या कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा। अब सेक की रेंज भी 0 से पाई होती है, जिसमें थीटा की वैल्यू π/2 नहीं होती है। ये तो हमारे पास में ये भी यही लाई करेगा, और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक नेगेटिव आ जाएगा। पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो माइनस सेक थीटा को क्या ले सकते हैं, सेक पाई माइनस थीटा। एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। सेक फंक्शन के केस में पाई माइनस थीटा जो डोमेन में लाई कर रहा है, पाई माइनस थीटा जो डोमेन में लाई कर रहा है, वो एक्स से रिलेटेड है साइन के, सेक के केस में। इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, इनवर्स के केस में, सेक इनवर्स के केस में एक्स रिलेटेड हो जाएगा पाई माइनस थीटा से। तो सेक इनवर्स एक्स ये तो पाई माइनस थीटा होगा। तो क्या लिखेंगे हमारे पास में, सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा। ये रफ वर्क दिखाया मैंने आपको। ये अब थीटा लेफ्ट साइड में ले लूं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या थी, इस फर्स्ट से सेक इनवर्स माइनस एक्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यही तो प्रूव करा रहा था, ये प्रूव कर दिया 4। अब देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का दिखाई दे रहा है पार्ट या नहीं। दिखाई दे रहा है तो मैं आगे 5th पार्ट और 6th पार्ट भी प्रूव कर देता हूं। वैसे तो ये ऐसे ही होंगे, मैं यहां पर प्रूव करके दिखा देता हूं। 6th पार्ट में मेरे पास में क्या है, 5th पार्ट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो माइनस एक्स बिलोंग करेगा आर में, डेट एम्प्लाइज एक्स भी तो आर में बिलोंग करेगा। जैसे अभी समझाया था, मैंने कहा
-7 है, ये r है, एक रियल नंबर है। अब मैं कह दूं साइन चेंज कर दूं, +7, +7 भी तो r में ही बिलोंग कर रहा है, तो r में बिलोंग करेगा। अब मैं लेट कॉट इनवर्स -x इक्वल टू थीटा ले लूँ, इसे फर्स्ट ले लूँ, फर्स्ट -x इज इक्वल टू कॉट थीटा, x इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, x इज इक्वल टू कॉट के केस में भी रेंज हमारे पास में 0 से पाई होती है, तो इसको भी कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो ऐसे बदलेंगे। तो माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। तो अब इसे कॉट इनवर्स x पाई माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। थीटा क्या था, फर्स्ट से देखें, कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यही तो प्रूव करके दिखाना था, दिखा दिया ये। अब मैं सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी इस टाइप की कर रहा हूं। सिक्स्थ, यहां पर tan है, tan सॉरी 6 में कॉसेक है बच्चों, कॉसेक इनवर्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। माइनस x बिलोंग करेगा, हमारे पास में -∞ से -1 में, यूनियन 1 से ∞ तक में। तो इससे पता चल रहा है x भी बिलोंग करेगा, इसी में मैंने अभी दिखाया था बच्चों ये बात। ये अब मैं एज्यूम कर लूं, लेट कॉसेक इनवर्स x माइनस x इक्वल टू थीटा माइनस x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स थीटा, x इक्वल टू माइनस सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब माइनस कॉसेक थीटा, यहां देखो माइनस कॉसेक थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा। यहां क्यों लिखा, क्योंकि कॉसेक की जो रेंज है वो हमारे पास में -π/2 से π/2 है, जिसमें थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हमारे पास में ये आ गए। इसे क्या ले सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। थीटा क्या था, थीटा हमने इसे फर्स्ट ले लिया, थीटा फर्स्ट से क्या था, कॉसेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। ये देख लेते नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारी प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 4 हो गई ये सॉल्व। तो हमारे पास में बच्चों मुझे लगता है ये वीडियो आपने अच्छी महसूस की होगी, अच्छी लगी होगी आपको, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।